जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में, जो कि त्योहारों का अभी वर्तमान में समय चल रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग जो है अभी अनुपस्थित देखने को लग रहा होगा। इसी को लेकर के स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आज का जो होने वाला क्लास है वो आपको होमवर्क के माध्यम से होगा। उससे पहले जो आज का करंट अफेयर्स रहता है उसका होता है। तो आज जो है आपको ये बिहार पुलिस चालक भर्ती का जो वैकेंसी आया था, टोटल 4361 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया था। इसका एग्जाम जो है निर्धारित दिसंबर में होने वाली है। CSBC की तहत जो है इसको एग्जाम लिया जाएगा। तो इसके लिए आपको किरण पब्लिकेशन सेट ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस सेट को उपलब्ध करवाई है, जो कि इसमें आपको 100 क्वेश्चन टोटल पूछा जाता है। 60 क्वेश्चन आपको जीके जीएस करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहता है, और साथ साथ 40 क्वेश्चन जो रहता है वो परिवहन से संबंधित, जो कि रोड पर जो घटना होता है उससे संबंधित जो सारा चीज क्वेश्चन रहता है। ये सारा क्वेश्चन जो है आपको पूरे 100 क्वेश्चनों का सेट बनाया हुआ है। टोटल 21 प्रैक्टिस सेट ये देख सकते हैं किरण पब्लिकेशन का है, और इसमें से 21 प्रैक्टिस सेट में आपको एक प्रैक्टिस सेट जो कि पिछला एग्जाम जो हुआ था 2021 में उसका भी हल किया हुआ क्वेश्चन है, और साथ साथ 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इसको लेकर के प्रिपरेशन कीजिए, आप लोग को बहुत ही फायदा होने वाला है, क्योंकि 4361 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी, और इसका संभावित एग्जाम जो होने वाला है वो दिसंबर माह में आपको एग्जाम होने ही वाला है। तो अभी से ही तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो इसको लेकर के आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। अब चलते हैं होमवर्क के माध्यम से, जो होमवर्क दिया गया था उसको क्लास करवाते हैं, जो कि आज का करंट अफेयर्स पहले बनने वाला है जो उसको करवाते हैं। उसके बाद PDF जो दिया गया था उसको करवाया जाएगा। पूरे तरीके से बने रहिएगा, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके बताइएगा किस तरह का क्लास लग रहा है। और साथ साथ इसी तरह का क्लास पाने के लिए हमारे चैनल से जो पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया करें, ताकि हमेशा जो यहाँ से छोटा छोटा प्रयास किया था वो सारा चीज़ आपको हमेशा ये आपको मिलता रहेगा नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन आज का करंट अफेयर्स का पहला हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के खिलाफ प्रतिबंधों को फिर से सक्रिय कर दिया है? ये ईरान के साथ कर दिया। ईरान की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तेहरान हो जाएगी। बताइएगा दस्ते कबीर रेगिस्तान जो कहाँ हो जाएगा? ईरान में ही हो जाएगा। ठीक है। और दस्ते लूट जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये भी ईरान में हो जाएगा। दस्ते लूट और दस्ते कबीर जो हो जाएगा वह ईरान में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और ईरान की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तेहरान जो है ईरान की राजधानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत की पहली खान पर्यटन परियोजना को लॉन्च करने की घोषणा कौन सा सरकार कर दिया है? ये झारखंड सरकार। ठीक है, झारखंड हो जाएंगे। और झारखंड अपना राज्य दिवस के रूप में कब मनाता है? 15 नवंबर को मनाता है। ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य का गठन किया गया था। और ये कौन से राज्य से अलग हुआ था? बिहार राज्य से अलग हुआ है। ठीक है, और बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1912 ईस्वी में बिहार राज्य की स्थापना किया गया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए भारत ने फाइनल में किसे हरा करके 9वीं बार एशिया कप का खिताब को जीत लिया है? पाकिस्तान को हरा दिया है। ठीक है, और इसमें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार किसको मिला है? तिलक वर्मा को दिया गया। ठीक है, तिलक वर्मा जो कि प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जो दिया गया है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जो किसको मिला है? अभिषेक शर्मा, जो कि 300 प्लस रन बनाए थे, इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अभी वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष जो कौन हो जाएंगे? मिथुन मिन्हास बनते हैं। बिन्नी का स्थान अभी वर्तमान में मिथुन मिन्हास BCCI के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। बताइए BCCI का गठन जो किया गया था वो किस वर्ष हुआ है? 1928 में किया गया। और ICC का गठन कब हुआ था? 1909 में किया गया। ठीक है, बताइए भारत ने एशिया कप को कितनी बार जीत चुका है? 9 बार। पाकिस्तान नल्ला जो कितने बार जीत चुका है? मात्र 2 बार जीता है। ठीक है, 9 बार भारत ने जीत लिया। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, यह एशिया कप जो होता है ये कितने वर्षों पर खेला जाता है? ये 2 वर्षों पर होता है। ठीक है, 2 वर्षों पर ही खेला जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए भारत ने पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण करने का लक्ष्य 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है? 20%। ठीक है, 20% 2025 में मतलब 20% किया, 20% कर लिया है। 30 तक निर्धारित था, 25 से 2030 वही 5 साल पहले लक्ष्य को पूरा करना था, यानी कि 2025 में ही कर लिया है। और ये 20% ही हासिल करना था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब विश्व हृदय दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? ये 29 सितंबर को मनाते हैं। विश्व कद्दू दिवस कब मनाते हैं? 29 जून को। ठीक है ना, कद्दू 29 ही है, सितंबर ही शायद देख लीजिए। तो चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। विश्व हृदय दिवस जो हो जाएगा वो 29 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बता दीजिएगा,
आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन COP15 का आयोजन जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है? ये जिम्बाब्वे में किया गया, जिसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? हरारे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामसर सम्मेलन जो पहली बार हुआ था वो कहाँ में हुआ था? ईरान में हुआ है, ठीक है। वेटलैंड सम्मेलन जो हुआ था वो ईरान में ही पहली बार किया गया था। और कब हुआ था ये? यह 1971 में किया गया, ठीक है। 1971 में किया गया था। और भारत इसमें कब भाग लिया है? यह 1982 में भाग लिया, ठीक है। 1982 में भारत शामिल हुआ है। आगे बताइए, विश्व सीफेड कांग्रेस 2026 का आयोजन जो हो कहाँ में किया गया है? ये चेन्नई में किया गया, ठीक है। तमिलनाडु चेन्नई में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, फीडे जो पुरस्कार मिलता है वो किसे मिलता है? शतरंज में। शतरंज में मिलता है, ठीक है। शतरंज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा ब्रिक्स 2026 का आयोजन जो किया जाएगा वो कहाँ में किया जाएगा? ब्राजील में। वो 26 में जो होगा वो इंडिया में होगा। 26 का जो आयोजन हो जाएगा वह इंडिया में ही किया जाएगा, 2026 का जो होने वाला है वो। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति के रूप में किसको बनाया गया है? ये उमा कांजीवाला को बनाया गया, ठीक है। उमा कांजीवाला को वर्तमान में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, केंद्रीय मंत्री श्री सोनोवाल ने भारत के पहले समुद्री सिमुलेशन का केंद्र का उद्घाटन जो किया है वो कहाँ में किया है? ये चेन्नई में किया गया, ठीक है। तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? ठीक है, M.K. स्टालिन अभी वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बाघ दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा, किस देश के कामचटका तट पर 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप देखने को मिला है? ये रसिया में कामचटका हुआ है। 8.8 जो कि ज्यादा होता है, इसका इतना तीव्रता का अभी वर्तमान में भूकंप देखने को मिला है। बताइए, फीफा 2026 के शुभांकर के रूप में लॉन्च क्लॉज का संबंध जो हो जाएगा वह कौन से देश से हो जाएगा? ये अमेरिका से हो जाएगा। 2026 का शुभांकर जो कि माना गया था, ये लॉन्च कवच को माना गया था, इसका संबंध कौन से देश से हो जाएगा? ये अमेरिका से हो जाएगा, ठीक है। अमेरिका से ही संबंधित हो जाएगा। आगे बताइए, फीफा कप किससे संबंधित हो जाएगा? ये फुटबॉल से ही हो जाएगा, ठीक है। फुटबॉल से ही संबंधित हो जाएगा। बताइएगा, भारतीय सेना ने उच्च ऊंचाई प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अभ्यास दिव्य दृष्टि का आयोजन जो किया है वो कहाँ से किया है? ये सिक्किम राज्य से किया गया है, ठीक है। सिक्किम राज्य से किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चर्चा में रही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना, बांसवाड़ा ऊर्जा परियोजना की क्षमता जो है वो कितना मेगावाट क्षमता हो जाएगा? ये 4 गुने 700 यानी कि 2800 क्षमता हो जाएगा, ठीक। 4 गुना 700 मेगावाट क्षमता वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, और ये बांसवाड़ा जो है यह कौन से राज्य में इसको बनाया गया है? ये राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान में हो जाएगा। और काकरापारा जो कहाँ हो जाएगा? ये गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। काकरापारा गुजरात में। और कांडला बंदरगाह जो कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। और पारदीप बंदरगाह जो उड़ीसा में हो जाएगा, ठीक है। और बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा, SORI जीन जो है इसका प्रशिक्षण अभी वर्तमान में ही प्रशिक्षण किया गया है, जो कि SORI जीन का संबंध हो जाएगा, ये किससे हो जाएगा? ये लिंग परीक्षण से हो जाएगा, ठीक है। लिंग परीक्षण से इसका संबंध हो जाएगा। बताइए, किस देश में स्थित कलुचिस्काय ज्वालामुखी में विस्फोट आया है? ये रूस में हो जाएगा, ठीक है। कलुचिस्काय ज्वालामुखी में जो भूकंप आया यानी कि विस्फोट आया है, यह रूस का हो जाएगा। आगे बताइए, RBI के डिप्टी गवर्नर जो है अभी वर्तमान में किसको नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया, ठीक है। गिरीश नहीं है, गिरीश चंद्र मुर्मू को अभी वर्तमान में RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, और RBI के गवर्नर अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? संजय मल्होत्रा हो जाएंगे, ठीक है। संजय मल्होत्रा अभी वर्तमान में हो जाएंगे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कूनू राष्ट्रीय उद्यान भारत में जन्मी पहली वयस्क मादर चीता का नाम जो हो क्या रखा गया है? ये मुखी रखा गया है। कूनू नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। ज्यादा चीज कूनू नेशनल पार्क में ही सब कुछ ज्यादा होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा, वर्तमान में 47वें क्रम के नौसेना के उप प्रमुख के रूप में किसको बनाया गया है? ये संजय ब्रह्मयान को बनाया गया, ठीक है। संजय ब्रह्मयान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार अभी वर्तमान में 2025 का जो दिया गया वो किसको मिला है? ये DRDO को दिया गया। DRDO की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 को हुआ है, ठीक है। DRDO के भी वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? समीर बी कामत, ठीक है। समीर बी कामत हो जाएंगे। और इसका मुख्यालय जो कहाँ हो जाएगा? ये नई दिल्ली में हो जाएगा। DRDO का मुख्यालय जो हो जाएगा वह नई दिल्ली में हो जाएगा। आगे बताइए, बेंगलुरु जो है ना वो इसरो का मुख्यालय हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय जो हो जाएगा वह बेंगलुरु में हो जाएगा। और DRDO का मुख्यालय जो हो जाएगा अभी वर्तमान में वो नई दिल्ली में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा
बताइएगा 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से भी वर्तमान में किसको दिया गया है? ये नितिन गडकरी को कौन से मंत्री हो जाएंगे? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। अभी वर्तमान में सड़क परिवहन मंत्री जो जाएंगे वह नितिन गडकरी हो जाएंगे। और 43वें क्रम का लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो दिया गया है वह नितिन गडकरी को ही दिया गया है। बताइएगा किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो चुका है? झारखंड के हो जाएंगे। ठीक है, झारखंड के ही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए चर्चा में रहा ट्रक ड्राइवरों के लिए अपना घर नामक राष्ट्रव्यापी पहल का शुभारंभ जो किया गया वो कौन से मंत्रालय में? पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किया गया। और कौन से मंत्री अभी वर्तमान में हो जाएंगे? हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी जो हो जाएंगे वो वर्तमान में पेट्रोलियम मामले के मंत्री हो जाएंगे। तो ये होमवर्क के माध्यम से अब जो है आपको पीडीएफ जो दिया गया था वो पीडीएफ स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि जो होमवर्क दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है। सबसे पहले हिस्ट्री का जो दिया गया था लुसेंट का हिस्ट्री का उसको स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडकोपनिषद से ही लिया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और यही मुंडकोपनिषद में जो है उपनिषद में इसमें यज्ञ की तुलना जो है वो किससे किया गया है? टूटी हुई नाव। ठीक है, फूटी हुई नाव से इसका उपनिषद में जो है इसकी यज्ञ का तुलना किया गया है। बताइए ऋग्वैदिक काल में देवता जो थे इंद्र के लिए कौन सा देवता माना, मतलब कौन से देवता इंद्र को कहा गया था? वर्षा का देवता। युद्ध का देवता, युद्ध का भी नेता और वर्षा का देवता, ये दोनों का जो कहा गया था वह इंद्र ही कहा गया है। बताइए देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ जो है वो कौन सा रखा था? अग्नि। अग्नि पूजा हो जाएगा। ठीक है, अग्नि जो हो जाएगा वो देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता का कार्य वाला काम जो करता है वो अग्नि के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए अग्नि करके कुंड में मतलब दहन मतलब क्या करते हैं, हवन जो करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता के रूप में किसको जाना जाता है? ये वरुण को जाना जाता है। ठीक है, और समुद्र का देवता जो किसको माना गया है? ये वरुण को ही माना गया। ऋतु परिवर्तन और दिन और रात का देवता किसको माना गया है? ये भी वरुण ही माना गया है। बताइए आकाश का देवता जो हो किसको कहा गया है? ये ध्वं को कहा गया। सबसे प्राचीन यही था, आकाश का देवता ही था जिसको ध्वं कहा जाता था। आगे बताइए वनस्पति का देवता जो किसको कहा गया है? ये सोम को कहा गया है। ठीक है, सोमरस पीने वाला हो जाएगा वो अलग है, और ये सोम जो हो जाएगा वो अलग हो जाएगा। वनस्पति देवता जो हो जाएंगे वह सोम हो जाएंगे। और प्रगति और उत्थान का देवता जो किसको कहा गया था? उषा को कहा गया। ठीक है, और विपत्ति हरने वाला देवता जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? ये अश्विनी हो जाएंगे। और पशुओं की रक्षा करने वाले को क्या कहते थे? पूषण कहा गया। पशुओं की रक्षा करने वाले देवता जो होते थे उसको पूषण कहा गया। और विश्व का संरक्षण और पालन करता किसको कहा गया है? यह विष्णु को कहा गया। और विष्णु के सुदर्शन चक्र जो है उसमें कुल कितने तिल्लियां हो जाएगी? ये 6 हो जाएगा। 24 है आपको राष्ट्रीय झंडा में, और 6 विष्णु के सुदर्शन चक्र जो है उसमें 6 तिल्ली ही हो जाएगा। आगे बताइए आंधी और तूफान का देवता किसको कहा गया है? ये मरुत को कहा गया। ठीक है, मरुत को ही आंधी और तूफान का देवता कहा गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कौन से मंत्र में सावित्री नामक देवता को संबोधित किया गया है? गायत्री मंत्र हो जाएगा। ठीक है, गायत्री मंत्र जो है हो जाएगा वह सावित्री नामक देवता जो है उन्हीं को समर्पित किया गया है। और जिसका संबंध जो हो जाएगा वो कौन से वेद से हो जाएगा? ये ऋग्वेद से हो जाएगा। गायत्री मंत्र का संबंध जो हो जाएगा कौन से वेद से हो जाएगा? ऋग्वेद से हो जाएगा। और यह गायत्री मंत्र की रचना करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? विश्वामित्र हो जाएंगे। ठीक है, ऋषि विश्वामित्र के द्वारा किया गया है। बताइएगा श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये दत्तात्रेय ऋषि का बेटा था निम्मी। ठीक है, दत्तात्रेय ऋषि का बेटा था निम्मी हो जाएगा। निम्मी के द्वारा इस श्राद्ध कर्म जो होता है उसका प्रारंभ जो है सबसे पहली बार किया गया था। भोज तो होना ही चाहिए, लेकिन इसके लिए जो है जमीन बिक जाए उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भोज तो होना ही चाहिए। श्राद्ध में ऐसा मतलब किया जाता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए उत्तर वैदिक काल जो होता है, उत्तर वैदिक काल में कौन सा नगर था जो प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया था? एक कौशाम्बी नगर। उत्तर प्रदेश का ही शहर है जो कि कौशाम्बी हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में पहला ऐसा नगर था जो कि पक्की ईंटों का प्रयोग किया था। आगे बताइए महाकाव्य जो है वो कितने प्रकार के हो जाएंगे? ये 2 प्रकार, 2 महाकाव्य होते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? महाभारत और रामायण। महाभारत का नाम क्या हो जाएगा?
जय संहिता। और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा हो महाभारत। जाएगा? ये महाभारत ही हो जाएगा। इसका रचना कौन किए थे? महर्षि वेद व्यास व्यास। किया गया, ठीक है। महर्षि वेद व्यास के द्वारा ही यह महाकाव्य रामायण, ये महाभारत की रचना की गया है। बताइए गोत्र नामक संस्था का जन्म जो हुआ है वो कौन से काल से हुआ है? ये उत्तर वैदिक वैदिक काल काल से, ठीक है, उत्तर वैदिक काल से ही हुआ है। बताइए सांख्य दर्शन जो है वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ये बौद्ध धर्म से बौद्ध धर्म जुड़ा से हुआ है, सांख्य ठीक है। दर्शन। सांख्य दर्शन जो हो जाएगा वह बौद्ध धर्म से। और योग दर्शन कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से हो जाएगा। न्याय दर्शन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? ये लोकायत दर्शन से, लोकायत लोकायत से जुड़ा हुआ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा सांख्य दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचारधारा, यानी कि सांख्य का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है? ये गिनना हो जाएगा। गिनना, सांख्य यानी कि संख्या जिस तरह से हो जाएगा, सांख्य का अर्थ जो होता है वो गिनना हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा सांख्य दर्शन जो हो जाएगा उसमें आत्मा ज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। और यह विचार जो है वो किसके विश्वास पर रखा गया था? ये द्वैतावास के विचार पर जो है इसको रखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए योग सूत्र के लेखक जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? पतंजलि हो जाएंगे। पतंजलि कौन से वंश से संबंधित हो जाएगी? ये शुंग वंश से संबंधित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, वह कौन सा विचार है, विचारधारा है जो ब्रह्मांड की भौतिकता में विश्वास करता है, उसको कौन सा विचारधारा कहा गया है? उसे वैशेषिक विचारधारा कहा गया है। और वैशेषिक विचारधारा जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया है? कनाद के द्वारा। ऋषि कनाद के द्वारा, कुलुक और कनाद दोनों के द्वारा यह दिया गया है, जिसमें अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश जो होता है ये सभी जो आता है वो वैशेषिक विचारधारा के अंतर्गत ही आता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, तर्क का पूर्ण चिंतन जो किया जाता है वह कौन से विचारधारा में किया जाता है? ये मीमांसा विचारधारा हो जाएगा, ठीक है। तर्क का या चिंतन जो किया जाता है वह मीमांसा विचारधारा में किया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, वेदांत दर्शन जो है उसके लेखक कौन, उस ग्रंथ के रचनाकार कौन हो जाएंगे? ये बादरायण। वेदांत दर्शन के लेखक या इसके प्राचीनतम ग्रंथ जो था इसको लाने वाले व्यक्ति हो जाएंगे वह बादरायण हो जाएंगे। बताइएगा ब्रह्म सूत्र जो लिखा गया हुआ किसके द्वारा लिखा गया है? ये भी आपको बादरायण के द्वारा लिखा गया ब्रह्म सूत्र हो जाएगा, जो कि वेदांत सूत्र इसी के अंतर्गत आता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए आजीवक संप्रदाय के संपादक जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? मोखली पुत्र गोसाल हो जाएंगे, ठीक है, मोखली पुत्र गोसाल हो जाएंगे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा खाओ पियो और मस्त रहो यह सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो कौन हो जाएंगे? वो बृहस्पति हो जाएंगे। खाओ पियो और मस्त रहो सिद्धांत का प्रतिपादक जो हो जाएगा वो बृहस्पति के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए वेदांत दर्शन जो है वह वेदांत दर्शन में जो आते हैं वो कौन कौन से सूत्र आते हैं? ये उपनिषद हो जाएगा, भगवत गीता हो जाएगा। ब्रह्म सूत्र का ज्ञान जो मिलता है वो वेदांत दर्शन में ही मिलता है। और इसका इन तीनों ग्रंथों के सामूहिक रूप जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसे प्रहस्तानत्रयी कहा गया है। तीनों जो है उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र के सामूहिक रूप जो होता है उसको पस्तथा नत्रयी जो है वो कहा गया है। ये होमवर्क के माध्यम से इतिहास का जो भी लुसेंट के माध्यम से दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं होमवर्क के माध्यम से ज्योग्राफी जो दिया गया था, जो कि भारत का भूगोल अभी चलाया जा रहा है, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा अराकू घाटी जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? ये आंध्र प्रदेश का ही अराकू घाटी हो जाएगा। और कंबन घाटी जो हो कहाँ का हो जाएगा? ये तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है। और शांत घाटी जो हो कहाँ हो जाएगा? केरला में हो जाएगा, ठीक है। और न्योरा घाटी जो हो कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। न्योरा घाटी जो हो जाएगा वह पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एक राष्ट्रीय उद्यान है जो अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, वह कौन सा हो जाएगा? ये शांत घाटी हो जाएगा, ठीक है। शांत घाटी हो जाएगा वह अपनी जैव विविधता के लिए माना गया है। और यह किस राज्य में हो जाएगा? केरल राज्य में हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अराकू घाटी जो होता है उसमें किसका खेती किया जाता है? एक कॉफी का होता है, ठीक है। कॉफी का खेती जो किया जाता है वो अराकू घाटी में किया जाता है। कौन से राज्य में हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। बताइएगा बराक घाटी जो कहाँ हो जाएगा? ये असम, बहुत अच्छा जवाब, असम में हो जाएगा। और कश्मीर घाटी जो है कहाँ हो जाएगा? कश्मीर में हो जाएगा। डोंग घाटी जो कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, जो कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है वही डोंग घाटी से ही होता है, जो कि किस राज्य में हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। और सूर्यास्त जो होता है भारत में वो कहाँ से होता है? ये गुजरात, पश्चिमी गुजरात से होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइएगा सिंधु नदी जो है इसका उद्गम स्थल जो है वो कहाँ से हो जाएगा? तिब्बत के ये मानसरोवर तिब्बत के मानसरोवर मानसरोवर झील से हो जाएगा। और यह जो मुहाना बनाती है वो कहाँ में मुहाना बनाती है? अरब सागर। अरब सागर अरब में। सागर। एक बार पूछ दिया था बिहार दरोगा में ही, सिंधु नदी की लंबाई जो हो कितना किलोमीटर है? 2880 2880 किलोमीटर। ठीक है, 2880 किलोमीटर हो जाएगा। और यह भारत में अगर पूछा जाएगा तो ये 1114 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, भारत में 1114 हो जाएगा। और ये पूरे मतलब पूरे लंबाई इसका हो जाएगा तो ये 2880 हो जाएगा। मतलब जास्कर और संयोग नदी जो है इसका मतलब सिंधु का ही सहायक नदी हो जाएगा। ठीक है, सिंधु का ही सहायक नदी हो जाएगा। सतलज और चिनाब जो है वो किसका हो जाएगा? सिंधु का ही है। सिंधु का ही। सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास और झेलम, ये चारों पांचों नदी जो है ये सभी सिंधु की नदी सहायक नदियां हैं। सहायक नदी हो जाएगी। मतलब झेलम नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? ये वेरीनाग वेरीनाग झील झील से से जम्मू जम्मू वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर से वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है, वहीं से होता है जो कि जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। और यह झेलम नदी जो है अपना मुहाना जो बनाती है वो कहाँ बनाती है? ये चिनाब नदी में बनाती है। ठीक है, चिनाब नदी में बनाती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा रावी नदी का उद्गम स्थल जो होता है वो कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से होता है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से होता है जो कि रोहतांग दर्रा के समीप में यह पड़ता है। वहीं से जो है इसका रावी नदी जो है इसका उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन रावी नदी अपना मुहाना जो बनाती है वो कौन सी नदी में बनाती है? ये चिनाब नदी में। ठीक है, चिनाब नदी में ही बनाती है। बताइएगा चिनाब नदी का उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है? ये चंद्रा तथा भागा जो है उसका उद्गम स्थल माना गया है। और ये लाहुल के बारालाचा दर्रे के दोनों स्थित में यह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा ब्यास नदी जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है? ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा के समीप ब्यास कुंड है, वहीं पर इसका ऊंचाई 4330 मीटर ब्यास कुंड का है, वहीं से यह ब्यास नदी जो वो निकलती है। अगला क्वेश्चन है सतलज नदी का उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है? ये तिब्बत के मानसरोवर से होता है। ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर से होता है। और गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री हिमानी से होता है। ठीक है, गंगोत्री हिमानी से ही होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम जो हो कौन सा हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम जो जाएगा वह गंगा ही हो जाएगा। संगम देव प्रयाग। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए यमुना नदी का उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है? यमुनोत्री के हिमालय से होता है। ठीक है, बंदरपुर के पश्चिमी ढलान पर यमुनोत्री हिमानी है, वहीं से जो है यमुना नदी का उद्गम स्थल होता है। और यह मुहाना अपना कहाँ बनाती है? ये प्रयागराज इलाहाबाद में बनाती है। प्रयागराज इलाहाबाद में यह गंगा में जाकर के अपना मुहाना बनाती है। आगे बताइए रामगंगा नदी जो है वह कहाँ से निकलती है? ये नैनीताल के समीप हिमालय के दक्षिणी श्रेणी से निकलती है। और यह कन्नौज के निकट गंगा नदी में जाकर के यह अपना मुहाना बनाती है। और खोन नदी जो हो जाएगा वह इसके गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो हो जाएगी वह खोन नदी ही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदियां जो हो कौन सी नदी हो जाएगी? ये चंबल नदी। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी ये चंबल हो जाएगी। उसके बाद बेतवा भी होती है जो कि यही का हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा गंडक नदी जो होता है यह इसका उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है? नेपाल में होता है। ठीक है, नेपाल से ही होता है। और यह अपना मुहाना कहाँ बनाती है? ये पटना में बनाती है। पटना में गंगा नदी के किनारे जो है ये जाकर के अपना मुहाना बना लेती है। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइए गंडक नदी जो है इसको मैदानी भाग में क्या कहा गया है? नारायणी। नेपाली भाग जो है इसमें शालीमार कहा गया है, शालीग्राम कहा गया है। और मैदानी भाग जो है नारायणी के नाम से जाना गया है। बताइए कोसी नदी का उद्गम स्थल जो होता है वो कहाँ से होता है? गोसाई थान। ठीक है, गोसाई थान जो है इसके उत्तर से जो कोसी नदी का उद्गम स्थल होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा सोन नदी का उद्गम स्थल जो होता है वो कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदी निकलती है। सोनम के नाम से याद रखिएगा, सोनम हो जाएगा, सोन हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा और महानदी हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों नदी दक्षिणी से महानदी हो जाएगा, उत्तर से अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा बताइए ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह कहाँ से निकलती है? ये आपका तिब्बत में मानसरोवर से निकलती है। ठीक है, तिब्बत में मानसरोवर से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसको तिब्बत में क्या कहा गया है? सांगपो के नाम से जाना गया। और अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा गया है? दिहान के नाम से जाना गया है। ये होमवर्क के माध्यम से
ज्योग्राफी का भी जो दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं भारतीय संविधान जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले 1935 का भारत शासन अधिनियम में कुछ बचा हुआ था उसको शुरू कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, प्रांतीय स्वायत्तता जो है वह कौन से शासन अधिनियम के तहत जो है भारत में लाया गया था? 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत ही लाया गया था। और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना जो किया गया था वो किसके समय हुआ था? 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही किया गया है। पर ये प्रांतों में द्वैध शासन जो लाया गया था वो किसके तहत लाया गया था? ये 1919 का हो जाएगा। प्रांतों में द्वैध शासन पूछेगा तो ये 1919 का अधिनियम हो जाएगा। और उसके बाद ये 1935 में समाप्त किया गया था। और उसके बाद केंद्र में अगर द्वैध शासन की बात करेगा तो ये 1935 का भारत शासन अधिनियम हो जाएगा। हल्का चेंज है बस आंसर चेंज हो जाता है, इसको ध्यान रखिए। प्रांतों में द्वैध शासन जो लाया गया था वो 1919 का अधिनियम हो जाएगा। और यह केंद्र में जो द्वैध शासन लाया गया हुआ 1935 के अधिनियम के तहत लाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा 1935 का भारत शासन अधिनियमों का गुलाबी का अधिकार पत्र जो है वो किसके द्वारा कहा गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही कहा गया था। और एक कार है, इसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है, कौन गए थे? जेएल नेहरू के द्वारा ही कहा गया है। मतलब मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है, यह कथन कौन कहे थे? अम्बेडकर के द्वारा कहा गया। ठीक है, यह भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ही 1935 का जो शासन था उसको कहा गया। और 1935 के अधिनियम में टोटल कितने अनुच्छेद लाया गया था? 321 अनुच्छेद। कितना हो जाएगा? 10 को अनुसूची, 321 अनुच्छेद हो जाएगा। और 10 अनुसूची 10 को अनुसूची जो है इसको लाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, संघीय न्यायालय की व्यवस्था जो है वह कौन से अधिनियम के तहत लाया गया था? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसको लाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत परिषद का अंत जो हुआ है वह कौन से अधिनियम के तहत इसको अंत किया गया था? ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत जो भारत परिषद का जो अंत कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार जो वो कहां से लिया गया है? ये 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा भारत शासन अधिनियम 1935 जो था इसमें प्रस्तावना था या नहीं था? नहीं था। प्रस्तावना का अभाव रहा था। ठीक है, इसमें जो प्रस्तावना का अभाव रहा था। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा इसके भारत शासन अधिनियम के तहत जो है देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण करने के लिए किसका स्थापना किया गया था? ये आरबीआई का गठन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना जो हुआ था वो भी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही इसको किया गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और इसमें मताधिकार का विस्तार जो किया गया वो जनसंख्या का मत जो मिलता था वो कितना % मत दिया जाता था? ये 10% हो जाएगा। ठीक है, 10% ही हो जाएगा। बताइए ब्रिटिश संसद में कब जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित किया गया था? ये 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया था, जो 18 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? ये स्वीकृति मिला है। ठीक है, 4 जुलाई को शुरू किया गया था, 18 जुलाई को स्वीकृति, 14 दिन के बाद जो इसको स्वीकृति मिल गया था। और इसमें कितने धारा को लाया गया था? 20 को धारा हो जाएगा। ठीक है, भारत का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो था उसमें धारा की संख्या कितना हो जाएगा? ये 20 को धारा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पहला जो रहा था वो 2 अधिराज्य की स्थापना किया गया, जो कि 15 अगस्त 1947 को किसका स्थापना हुआ था? भारत और पाकिस्तान का हुआ था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान को 2 अधिराज्यों में बना दिया गया था, जो कि बांट करके 15 अगस्त 1947 को कर दिया गया था। और दूसरा जो जाएगा भारत और पाकिस्तान के दोनों अधिराज्यों को एक गवर्नर जनरल होगा, इसका नियुक्ति किया गया था। आगे चल के इसी तरह बहुत सारे चीजों को इसमें जोड़ा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कौन से जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्ति होने के पूर्व ही जनमत संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था? हो जाएगा, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने के बाद जो है जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में यह मत को दिया है। आगे बताइए क्वेश्चन में, कैबिनेट मिशन की संस्तुति जो हुआ था वो कब किया गया है? जुलाई 1946 जुलाई 1946 में इसका गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य माने गए थे? 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 सदस्य हो जाएंगे और उसके बाद लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और ये भी हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 व्यक्ति जो है ये कैबिनेट मिशन को संस्तुति जो प्रस्तुत किए थे, जो कि भारत के या
स्वतंत्रता अधिनियम के तहत इसको लाया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? ये एम.एन. राय हो जाएगा, मानवेंद्र नाथ राय पूरा नाम इनका हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और ये कब प्रस्तुत हुआ था? 1934 में हुआ है, ठीक है, 1934 में ही प्रस्तुत किया गया। और इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संविधान का गठन जो औपचारिक रूप से मांग किया गया था वो कब हुआ था? वो भी 1935 में ही किया गया था, जिसे ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से उसको स्वीकार किया था। और ये कब किया था? 1940 में, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव जो हुआ था वो 1940 में ही हुआ है। बताइएगा, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या जो है वो कितना निश्चित किया गया था? 389 हो जाएगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांतीयों के प्रतिनिधि कितना हो जाएगा? ये 292 हो जाएगा। और 4 जो हो जाएगा वो चीफ कमिश्नर के क्षेत्र में हो जाएगा। और बाकी 93 जो हो जाएगा वह देसी रियासतों का जो है वो करता है। बताइएगा, क्रिप्स मिशन जो आया था, कैबिनेट मिशन जो आया था, इस योजना के अनुसार जो जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था, जिसमें कितना सदस्य प्रांतों के लिए निर्धारित किया गया था? 389 हो जाएगा, जिसमें से 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे, जो विभिन्न प्रांतों में विधानसभा द्वारा चुनाव इसको करवाया गया था, जिसमें कांग्रेस को कितना सीट दिया गया था? 208 दिया गया था। मुस्लिम लीग जो है वो 73 स्थानों पर यह लड़े थे। और 15 जो हो जाएगा वो अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों के द्वारा निर्वाचित किया गया था। आगे बढ़ते, संविधान सभा का पहला बैठक जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था? दिल्ली में हुआ है, ठीक है, दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में हुआ था। और यह कब किया गया है? 9 दिसंबर 1946 को हुआ है, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 में किया गया था। और ये सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे जिनको अस्थायी सदस्य चुना गया था? ये सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। आगे बढ़े, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का क्या किया था? बहिष्कार किया था, ठीक है, बहिष्कार किया है। और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान का जो है मांग करने वाले कौन हो जाएंगे? या मुस्लिम लीग ही हो जाएंगे, ठीक है, कैबिनेट मिशन का बहिष्कार करने वाले मुस्लिम लीग ही हो जाएंगे। पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान का मांग करने वाले व्यक्ति भी हो जाएंगे, वो भी मुस्लिम संस्था जो हो जाएगा वो मुस्लिम लीग ही हो जाएगा। बताइएगा, ऐसा कौन सा रियासत था जिसका प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था? ये हैदराबाद हो जाएगा, ठीक है, हैदराबाद ऐसा एक देसी रियासत था जो कि इसका प्रतिनिधि जो है संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया है। मतलब प्रांत या देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधि दिया गया था। साधारणतः कितने लाख आबादी पर एक स्थान दिया गया था? 10 लाख हो जाएगा, ठीक है, 10 लाख आबादी पर एक सीट जो वो दिया गया था। तो ये होमवर्क चलिए, अब जो है इतिहास के ये लुसेंट के माध्यम से जो विविध दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर जो है इनको कौन से पुस्तक के लिए इनको पुरस्कार जो दिया गया था? या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी के लिए दिया गया, ठीक है। और ये कब दिया गया है? 1972 में दिया गया, ठीक है, 1972 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, आशापूर्णा देवी जो थे इनको इनको पुरस्कार जो दिया गया है ज्ञानपीठ, ये कब दिया गया है? या 1976 में दिया गया, ठीक है, 1976 हो जाएगा। और अमृता प्रीतम जो है उनको कब दिया गया है? या 1981 में दिया गया, जो कि कागज पेन कैनवास पंजाबी भाषा में यह लिखे थे। इन्हीं के लिए जो अमृता प्रीतम को दिया गया। बताइए, यामा पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया है? ये 1982 में दिया गया, महादेवी वर्मा को 1982 में दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, पन्नालाल पटेल को कब दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार? ये 1985 में दिया गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, गिरीश कर्नाड जो है वो कन्नड़ साहित्य के लिए इनको पुरस्कार दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो किस वर्ष दिया गया है? ये 1998 ईस्वी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रविंद्र केलकर और सत्यव्रत शास्त्री को कब दिया गया है? ये 2006 में दिया गया। बताइए, प्रतिभा रे को कब दिया गया है? ये 2011 में दिया गया है। और भालचंद्र नेवारो को कब दिया गया है? ये 2014 में दिया गया है, 2014 का भालचंद्र नेवारो हो जाएंगे। आगे बताइए, दामोदर मुझे को जो है पुरस्कार मिला था वो किस भाषा के लिए दिया गया था? ये कोंकणी भाषा के लिए दिया गया, ठीक है, कोंकणी भाषा के लिए दामोदर मुझे को दिया गया। और ये कब दिया गया था? ये 2022 में दिया गया, ठीक है, 2022 में दिया गया है। और गुलजार और राम भद्राचार्य को कब दिया गया है? ये 2023 का दिया गया। 2023 का जो है उर्दू और संस्कृत के लिए गुलजार उर्दू के हो जाएंगे और राम भद्राचार्य जो हो जाएंगे वह संस्कृत के हो जाएंगे। इन्हीं के लिए दोनों व्यक्तियों को संयुक्त रूप से यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। आगे बताइए, अमिताभ घोष को जो दिया गया था वो किस लिए दिया गया था? अमिताभ घोष को जो दिया गया था यह जो है आपको
अंग्रेजी साहित्य में पहली बार दिया गया, पहली बार अंग्रेजी शास्त्र में मिला था और पहली बार अमिताभ घोष को दिया गया था। और ये कब दिया गया है? ये 2018 में दिया गया था। लुसेंट के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था पूरी तरीके से करवा दिया गया। अब चलते हैं होमवर्क के माध्यम से ही, जो कि सार संग्रह एनसीईआरटी का जो सार संग्रह था उसको स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि विभिन्न जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। मानचित्र के बाद चल रहा था। चलिए बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अंटार्कटिका का विस्तृत और संपूर्ण मानचित्र बनाने के लिए किस देश के उपग्रहों को सहायता मिला है? ये कनाडा का हो जाएगा, ठीक है, कनाडा का ही हो जाएगा। बताइए विश्व में शराब वाइन का बृहत्तम उत्पादक देश जो कौन हो जाएगा? ये फ्रांस है। सूरा और सुंदरी और शैंपेन शराब ये सभी का हो जाएगा, वो फ्रांस ही हो जाएगा। बताइए विश्व का प्रथम परमाणु बिजली घर जो वो किस देश में स्थापित किया गया था? ये रूस के बैकानूर जगह पर किया गया, ठीक है, रूस के बैकानूर जगह पर किया गया है। आगे बताइएगा, ब्राजील के कहवा बगानों को क्या कहा गया है? एजेंडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए, संयुक्त राज्य अमेरिका का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है वह कहाँ में खोला गया था? केप कनेडी फ्लोरिडा में खोला गया, ठीक है, केप केनेडी था, फ्लोरिडा में इसको खोला गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है वो किस देश में हो जाएगा? ये ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, ठीक है। और ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ हो जाएगा? ये भी ऑस्ट्रेलिया में, महासागर में पड़ता है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। बताइए चेरनोबिल दुर्घटना जो हुआ था वो कहाँ में घटा? 26 अप्रैल, ठीक है, और ये कब हुआ था? 1986 में हुआ, ठीक है। बताइए पीसा की झुकी मीनार कहाँ हो जाएगा? इटली में हो जाएगा। और एलिस पैलेस जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये फ्रांस है, ठीक है। बताइए सबसे अधिक एलिस पैलेस, ठीक है, फ्रांस। जापान बताइएगा सबसे अधिक डाकघर वाला देश जो कौन सा हो जाएगा? अपना भारत ही हो जाएगा, ठीक है। और ग्रेट कैनियन जो है वो किस देश में हो जाएगा? ग्रैंड अमेरिका में कैनियन हो जाएगा। बताइए दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश जो कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान, जो कि दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश हो जाएगा। सर्वाधिक नगरीकृत देश हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो गया, विश्व का सबसे गहराई पर स्थित बिंदु जो है वो कौन सा हो जाएगा? ये मेरियाना ट्रायंगल का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? ये चैलेंजर द्वीप हो जाएगा, ठीक है, चैलेंजर द्वीप हो जाएगा। बताइए मसाई जनजाति जो कहाँ पाई जाती है? तंजानिया, केन्या, तंजानिया और युगांडा में पाई जाती है, ठीक है। मसाई जनजाति जो हो जाएगा वह तंजानिया, केन्या और युगांडा के मूल निवासी हो जाएंगे। आगे बताइए दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश जो कौन सा हो जाएगा? ये उरुग्वे हो जाएगा, उरुग्वे हो जाएगा। बताइएगा विश्व में विशालतम स्वर्ग क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका का कौन सा है जो पर्वत श्रेणियों में अवशिष्ट माना गया है? ये बिटवा सरेंड हो जाएगा, ठीक है, बिटवा सरेंड हो जाएगा, जो कि यह जो है विश्व का विशालतम स्वर्ग क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, जो कि पर्वत श्रेणियों में यह उल्लेखित हो जाएगा। बताइए तुर्की जो है वो किन सागर के मध्य में स्थित हो जाएगा? ये आपका काला सागर, भूमध्य सागर, काला सागर और भूमध्य सागर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन वायुमार्ग और वायुयान यातायात को विकास के लिए कौन सा देश जो है प्रथम स्थान पर माना गया है? ये अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, अमेरिका हो जाएगा। बताइए भारत के अतिरिक्त कौन सा देश है जो तमिल भाषा का उपयोग करता है? श्रीलंका हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश जो कौन सा हो जाएगा? ये कनाडा हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व सबसे कम वाला हो जाएगा, तो ये कनाडा हो जाएगा। बताइए विश्व में सबसे लंबी शैल सुरंग जो है वो किस देश में हो जाएगा? ये फिनलैंड में हो जाएगा, फिनलैंड में ही हो जाएगा। बताइए वायु दाब सबसे कम जो होता है वो कौन से ऋतु में पाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु में होता है। सबसे कम वायु दाब जो पाया जाता है वह ग्रीष्म ऋतु में होता है। आगे बताइए ग्रैंड बैंक के नाम से, ग्रैंड बैंक जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर हो जाएगा, ठीक है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा जो कौन सा हो जाएगा? फ्रेंच। ये मंदारिन हो जाएगा, चीन या मंदारिन। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा सर्वाधिक ऊंचाई पर बादलों की संरचना जो होता है वो कैसा होता है? ये पक्षाप मेल स्तर का होता है। तो ये होमवर्क के माध्यम से जो विविध दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं जो कि हिस्ट्री का जो दिया गया था क्षेत्रीय राज्य और पंजाब में मैसूर जो होमवर्क दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं।
बताइएगा सिख साम्राज्य के संस्थापक जो किसको माना गया है? महाराजा ये रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह को माना गया है। महाराजा रणजीत सिंह को सिख साम्राज्य के जनक माना गया है। और ये सिख धर्म अगर पूछेगा तो वो गुरु नानक देव हो जाएगा। हम लिख दिए थे सिख धर्म हो जाएगा, जो कि गुरु नानक हो जाएगा। सिख संप्रदाय के संस्थापक जो माना गया हुआ महाराजा रणजीत सिंह को माना गया, जो कि 1799 ईस्वी में किए हैं। आगे बताइए महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी जो थी वो लाहौर हो जाएगी। ठीक है, पाकिस्तान के लाहौर हो जाएगी। आगे बताइए महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से प्राप्त किया था। ठीक है, शाह शुजा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अमृतसर की संधि जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? 1809 में हुआ। महाराजा रणजीत सिंह और किसके बीच हुआ था? ये अंग्रेजों के मध्य हुआ। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज के बीच जो है वो कौन सा संधि हुआ था? अमृतसर की संधि हुआ था, जो कि 1809 ईस्वी में हुआ है। बताइए प्रारंभ में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था उसके समय गवर्नर जनरल जो थे वो कौन हो जाएंगे? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम हो जाएगा। 1845 में हुआ था, प्रथम ही हो जाएगा। आगे बढ़ते प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वह कौन से संधि के तहत समाप्त किया गया था? ये आपको लाहौर की संधि 1846 के तहत इसको समाप्त किया गया था, जो कि 1845 में हुआ था और 1846 में इसको लाहौर की संधि के तहत जो है इसको समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी किसको बनाया गया था? खड़क सिंह। खड़क सिंह को बनाया गया। ठीक है, खड़क सिंह हो जाएंगे। और सिख साम्राज्य का अंतिम शासक जो था वो कौन हो जाएगा? दलीप सिंह। राजा दलीप सिंह। ठीक है, राजा दलीप सिंह हो जाएगा। बताइए पुरंदर की संधि जो हुआ था वो कब हुआ है? 1665 गांव की संधि कब हुआ है? 1779 में हुआ। गांव की संधि बड़गांव वह 1779 में हुआ। सालाभाई की संधि कब हुआ है? 1782 में हुआ। देवगांव की संधि कब हुआ है? 1803 में हुआ है। ठीक है, सुरजी अर्जुन गावदेव की कब हुआ है? 1803 में ही हुआ। पूना की संधि कब हुआ है? 1816। नागपुर का 16 हो जाएगा और पूना का हो जाएगा दिया 17 हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, नागपुर की संधि 1816 में हुआ था और पूना की संधि जो हुआ था वो 1817 में हुआ। और लाहौर की संधि कब हुआ था? 1846 इसी के बाद जो 1845 का प्रथम जो है सिख युद्ध जो हुआ था उसको समाप्त किया गया है। और अमृतसर का संधि कब हुआ था? 1809 में हुआ, कि महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में किया गया है। मतलब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो कौन से गवर्नर के समय हुआ था? ये लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। और चिलिया वाला का युद्ध कब हुआ था? 1849 में हुआ। 49 के डलहौजी के सेशन में हुआ था। 48 से शुरू हुआ था, 48 से 56 हो जाएगा। डलहौजी का सेशन रहा था, 48 से 56 हो जाएगा। 93 ईस्वी के समय में चलाया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य का सिख साम्राज्य में विलय जो किया गया था वह कौन से गवर्नर के समय में हुआ था? ये डलहौजी के कार्यकाल में 1849 ईस्वी में किया गया है। आगे बताइए स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर राज्य की स्थापना जो किया था वो कौन किए थे? हैदर अली के द्वारा किया। रणजीत सिंह ने किस मिसल से और अमृतसर को प्राप्त किया था? ये भंगी मिसल को प्राप्त किया था। वह भंगी मिसल से रणजीत सिंह ने प्राप्त किया है। आगे बताइए क्वेश्चन में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था उसमें मैसूर का शासक कौन था? ये हैदर अली हो जाएगा। हो जाएगा। और दूसरा में भी हैदर अली था। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो था उसमें कौन था? टीपू सुल्तान हो जाएगा। 90-92 का टपक गया था। ठीक है, टीपू सुल्तान जो है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था मंगलौर मद्रास। और ये हैदर अली का मृत्यु जो हुआ था वो किसमें हुआ था? ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 80 से 84 जो चला था उसी द्वितीय में ही हैदर का हुआ था तो टीपू सुल्तान आया। द्वितीय में हैदर का मृत्यु हुआ था, उसके बाद टीपू आया था तीसरा में, और चौथा में टीपू भी टपक गया था। ये होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था एनसीईआरटी सार संग्रह महेश वर्णवाल का, उसको भी समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं जो कि क्विक बुक जो कि दृष्टि का साइंस जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि रसायन विज्ञान जो कि आपको बच गया था ऑनलाइनर ऑब्जेक्टिव पूरा ऑब्जेक्टिव जो बच गया था उसको स्टार्ट करें। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव परिघटना की व्याख्या सबसे पहले किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन किया। बताइए 1 किलो वोल्ट के विभवांतर से
मुक्त इलेक्ट्रॉन को गुजारा जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अर्जित ऊर्जा जो होती है वह कितना होती है? ये 1.6 जूल होती है, ठीक है, 1.6 × 10⁻16 जूल होती है। आगे बढ़े, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला तत्व जो है वो कौन सा हो जाएगा? बल्ब हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, इसमें लेजर भी हो जाएगा, प्रकाश उत्सर्जित डायोड, टेलीविजन से ये सभी हो जाएगा। इसमें कौन नहीं करता है? तो मोमबत्ती दिया, मोमबत्ती जो है वो नहीं करता है, वो रासायनिक को करता है, प्रकाश में बदलता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा कौन सा विकिरण है जो सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है? सूर्य में जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो कौन से संलयन के तहत होता है, ठीक है, संलयन हो जाएगा। आगे बढ़े, सितारों में ऊर्जा जो होता है वो किसका मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोजन और हीलियम का परिवर्तन हो जाएगा, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन वही नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के तहत ही होता है। बताइए, एक कृत्रिम उपग्रह विद्युत ऊर्जा का स्रोत जो माना गया वो कौन से सेल को माना गया है? ये सोलर सेल हो जाएगा। और सोलर सेल में किसका प्रयोग करते हैं? प्रकाश वोल्टेज सेल जो होते हैं वह कौन से सेल के बने होते हैं? सौर सेल के प्रकार होते हैं। बताइएगा, यूरेनियम विखंडन में सतत प्रक्रिया जारी रखने के लिए कौन से कण की जरूरत पड़ती है? किसका बमबारी किया जाता है? ये न्यूट्रॉन का बमबारी किया जाता है, ठीक है, न्यूट्रॉन के कण से ही बमबारी किया जाता है। बताइए, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। भारत में सबसे अधिक प्रयोग करने वाला जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? थोरियम हो जाएगा, ठीक है, थोरियम सबसे अधिक जो है ये आपको ईंधन, नाभिकीय ईंधन के रूप में भारत में प्रयोग किया जाता है। जम्मू कश्मीर। मतलब भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो था वो कौन सा हो जाएगा? तारापुर महाराष्ट्र का हो जाएगा। बताइएगा, अणुशक्ति से संबंधित खनिज जो है वो क्रोमाइट नहीं, क्रोमियम नहीं हो जाएगा, वही मोनोजाइट, बेरिलियम, थोरियम ये सभी हो जाएगा, क्रोमियम नहीं है, वो धातु हो जाएगा। बताइए, भारी जल, भारत में भारी जल जो बनाया जाता है वो कहाँ बनाया जाता है? ये ट्राम्बे महाराष्ट्र, ठीक है, ट्राम्बे महाराष्ट्र में बनाया जाता है। आगे बताइए, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद जो होता है वो कौन होता है? ये सीसा हो जाएगा। बताइए, रेडियोधर्मी पदार्थ जो उत्सर्जित करते हैं वो कौन से किरण को करते हैं? अल्फा बीटा गामा किरण जो है इसको उत्सर्जित करने का काम करते हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, प्रकृति में सबसे सशक्त बल जो है वो कौन सा हो जाएगा? नाभिकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो है कमजोर बल हो जाएगा, तो ये सबसे कमजोर हो जाएगा, ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल जो हो जाएगा वो सबसे कमजोर बल हो जाएगा। तो ये होमवर्क के माध्यम से केमिस्ट्री का जो भी दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। आप चलते हैं जो कि कृषि और पशुपालन जो दिया गया, ये साइड पीछे मोड़ा हुआ है, कि कृषि और पशुपालन जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारत वर्ष में राष्ट्रीय मिलेट का वर्ष जो है वो कब घोषित किया गया था? ये 2018 में हो जाएगा। राष्ट्रीय मिलेट भारत वर्ष में घोषित किया गया था, वह 2018 में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, FAO के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष बनाने की घोषणा जो है वो कब किया गया था? ये 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष किया गया था, वो 2023 में किया गया और भारत में राष्ट्रीय मिलेट वर्ष किया गया है वो 2018 में घोषित किया गया है। मतलब कपास जो हो जाएगा ये कौन से कुल का पौधा हो जाएगा? ये मालवेसी, हिंदी भी हो जाएगा, वो भी मालवेसी कुल का पौधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कपास के लिए पौधों के लिए उच्च तापमान के लिए पौधों का विकास के लिए कम से कम कितना दिन तक पाला रहित ऋतु में रखना चाहिए? ये 210 दिन तक हो जाएगा, ठीक है, 210 दिन तक रखा जाना चाहिए। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, सुजाता देवी राज जो है वो किसका किस्म हो जाएगा? ये कपास का हो जाएगा। जो हो किसका हो जाएगा? ये भी कपास का ही हो जाएगा। और महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी, धनलक्ष्मी जो हो जाएगा वह ये सभी कपास का ही किस्म हो जाएगा। बताइए, भारत में कपास को क्या कहा गया है? सफेद सोना कहा गया है, सफेद सिल्वर फाइबर, सोना के नाम से जो जाना गया हुआ भारत में कपास को ही जाना गया है। गोल्डन फाइबर बोलते हैं, गोल्डन फाइबर जूट, गोल्डन फाइबर जूट हो जाएगा। सफेद सोना जो हो जाएगा ये कपास, सिल्वर फाइबर। कृषि में हो जाएगा तो ये आपको कपास को जाना जाएगा। और ये केमिस्ट्री में जाएगा तो सफेद सोना प्लेटिनम हो जाएगा, इसको ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गोल्डन रेसा कहा है। जूट जो हो जाएगा, जूट जो हो जाएगा वो किस कुल का पौधा हो जाएगा? टिलियेसी कुल का पौधा हो जाएगा, वह टिलियेसी कुल का पौधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जूट के पौधे जो होते हैं वह कितने प्रकार के रेशे को प्राप्त करता है? ये 2 प्रकार के रेशे प्राप्त करता है, जो कि कैरोकोलस क्यूपिलेरस हो जाएगा और एक कैरोकोरस
ऑटो लोरिस प्रकार के 2 प्रकार के यह रेशे को प्राप्त करता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, गन्ना जो होता है ये किस कुल का पौधा हो जाएगा? एक ग्रेमिनी कुल का हो जाएगा। बताइए रेड रॉड रोग जो होता है वो किसमें फैलता है? गन्ने में ही होता है, कवक के लाल कारण। सड़न रोग, हिंदी में इसी को लाल सड़न रोग भी कवक के कहा कारण। जाता है, जो कवक के कारण फैलता है और ये गन्ना में ही फैलता है। अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन, गन्ने की फुदका अग्रता छेदक डेट हॉट निर्माण कौन से मक्खी के कारण होता है? ये सफेद मक्खी के कारण होता है, ठीक है, सफेद मक्खी के कारण होता है। भाई तंबाकू जो होता है ये किस कुल का पौधा हो जाएगा? ये सोलेनेसी कुल का हो जाएगा। आलू भी हो जाएगा, सोलेनेसी का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सी शताब्दी के शुरुआत में पुर्तगालियों के द्वारा यह तंबाकू को लाया गया था? ये 15वीं में लाया गया था, 16 में जहांगीर के समय में लाया गया था। ये 17वीं शताब्दी में जो पुर्तगालियों के द्वारा भारत में तंबाकू को लाया गया है। बताइए टोबैको लीफ कर्ल जो होता है वो तंबाकू में जो रोग होता है वो किस कारण फैलता है? ये विषाणु के कारण। चाय जो होता है इसका मूल स्थान कहाँ माना गया है? ये चीन को माना गया है। भारत जो है चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक करने वाला देश जो है चीन के बाद हो जाएगा। जो कि यहाँ जो असम टी या दार्जिलिंग टी के नाम से यहाँ पर ज्यादा विख्यात है, जो कि सबसे अधिक जो होता है वो दार्जिलिंग में ही चाय का खेती किया जाता है, असम में भी होता है। चलिए आगे बढ़िए, भारत में चाय का व्यापारिक स्तर जो होता है वह कौन से सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा आसाम में प्रारंभ किया गया था? ये 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा असम, उस समय तक खत्म, ब्रिटेन ना हो गया, 19वीं शताब्दी में किया गया था। ये होमवर्क के माध्यम से जो भी दिया गया था दृष्टि का, जो कि दृष्टि का कृषि पशुपालन और केमिस्ट्री जो दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं एग्जाम पोर्टल का जो होमवर्क दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि क्लास 6 का जो दिया गया था गति और दूरी का मापन। तो बताइए न्यूटन ने गति का जो नियम दिया था वो कितने प्रकार के नियम दिया था? 3 प्रकार का नियम दिया। बताइए लंबाई का ऐसे मात्रक क्या होता है? मीटर। बताइए ऐसी गति जो निश्चितता समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है उसको क्या कहते हैं? उसे आवर्ती गति जो उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए पंखा, घड़ी और सुई, कुम्हार, चाक आदि की गति जो होती है वो कौन सी गति है? आवर्ती गति, वर्तुल गति होती है। का उदाहरण हो जाएगा। बोले वाहन की गति जो होती है वो किस प्रकार की गति होती है? ये सरल रेखीय गति होती है। बताइए 1 मीटर जो होता है वो कितना सेंटीमीटर के बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 1 किलोमीटर कितना मीटर के बराबर? 1000 मीटर। 1000 मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। बंदूक से निकली हुई गोली का गति जो होता है वो किस गति से निकलता है? सरल रेखीय गति होता है। ठीक है, इस प्रकार का सरल रेखीय गति में होता है। ठीक है, बताइएगा झूले पर किसी बच्चे की गति जो होता है वो कैसा होता है? आवृत्ति गति हो जाएगा। बताइए लंबाई की सबसे न्यूनतम इकाई जो होता है वो क्या होता है? फर्मी में कितना मीटर होता है? 10 पावर -15 या 12? 15 माइनस हाँ माइनस 12 होता है। 12 होगा। ठीक है, फर्मी 12 होता है। 15 फेम तो हो गया, 12 ही होगा। एक फर्मी जो होता है वो 10 पावर -12 फर्मी मीटर के बराबर होता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा क्षेत्रफल जो होता है किसी वस्तु के सतह की माप जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे क्षेत्रफल कहा गया। वक्र रेखा की लंबाई जो मापी जाती है वह किससे मापी जाती है? ये धागा से मापी जाती है। ठीक है, धागा हो जाएगा। बताइए किस वर्ष फ्रांसीसियों ने मापन के लिए एक मानक प्रणाली की रचना किया था जिसे मीटर पद्धति कहा गया था? ये 1790 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, 1790 ईस्वी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा किसी सिलाई मशीन की सुई की गति जो होता है वो कैसा होता है? आवृत्ति गति। सुई की गति ऊपर नीचे जो करता है वो आवृत्ति गति का उदाहरण हो जाएगा। बताइएगा मापन की मानक प्रणाली जो होता है इसको कौन सी पद्धति कहा गया है? इसे मीट्रिक पद्धति कहा गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा किसी साइकिल के पहिए की गति जो होता है वो कैसा होता है? ये वर्तुल गति। किसी साइकिल के पहिए की गति जो होता है वो वर्तुल। कुम्हार का चाक, साइकिल का चक्का। चलिए आगे बताइए रेडियो धर्मेता की इकाई जो होता है वो क्या हो जाएगा? बैक्टीरियल हो जाएगा। अब वर्तनांक का ऐसा मात्रा क्या होता है? मात्रा विहीन होता है। कोई मात्रा नहीं होता है। वर्तनांक का मान सिर्फ होता है लेकिन इसका मात्रक जो होता है वो नहीं होता है। और अपवर्तनांक म्यू बराबर जो होता है वो क्या होता है? साइन आर। स्नेल का नियम कहा जाता है। या साइन आई बट्टा साइन आर होता है। तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रम। उसका ऐसा मात्रक मीटर होता है लेकिन एंगस्ट्रम में उसको मापा जाएगा। ऐसा पूछेगा तो मीटर हो जाएगा लेकिन एंगस्ट्रम में उसको किया जाता है।
बताइए एक डायप्टर जो होता है वो कितना मीटर के बराबर होता है? ये 1/1 मीटर के बराबर होता है, यानी कि 1/1 मीटर हो जाएगा, तो एक ही हो जाएगा, 1 मीटर प्रति लग जाएगा, उसके 1/1 मीटर हो जाएगा। मतलब लाई डिटेक्टर उपकरण जो है इसको किस रूप में इसका प्रयोग किया जाता है? ये पॉलीग्राफ पकड़ने के लिए किया जाता है। मतलब संवेग जो होता है उसमें परिणाम और दिशा होता है या नहीं होता? होता है, संवेग होगा रे, मोमेंटम सदिश राशि है, इसलिए इसमें दोनों परिणाम और दिशा जो है दोनों होता है। कि होमवर्क के माध्यम से एनसीईआरटी का जो एग्जाम पोर्टल चल रहा था उसको भी समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं होमवर्क सीरीज के तहत रेलवे सामान्य अध्ययन एसपीडी का जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, प्रसिद्ध पुस्तक हैरी पॉटर जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? जेके राउलिंग के द्वारा लिखी है। ठीक है, बताइए अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया है? 1998 में दिया गया। 1998 में अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र नहीं, अर्थशास्त्र अमर्त्य सेन को दिया गया। अमर्त्य सेन को दिया गया, वही अमर्त्य सेन ही कहना चाहते थे, अर्थशास्त्र हो जाएगा। 1968 में शुरू हुआ था अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देना। स्थापना हुआ था 67 में, 69 से देना प्रारंभ किया गया था। बताइए डेड हिट शब्द जो है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? दौड़ से। मुझे खून दो मैं तुम्हें सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस कहे थे। शून्य का आविष्कार कौन किया था? आर्यभट्ट के द्वारा किया। बताइए हुमायूं ने अपनी राजधानी जो है वह किस नगर में बसाया था? ये दीन पनाह नगर में बसाया था। दीन पनाह नगर हो जाएगा। आगे गुणसूत्र का नामकरण किसने किया है? वाल्डेयर के द्वारा। बताइए प्रथम ओलंपिक पदक विजेता भारतीय जो थे वो कौन हो जाएंगे? केटी यादव। ठीक है, बताइए मुक्ति बोध के नामक से किसको जाना जाता है? ये गजानंद मानव। ठीक, गजानंद मानव हो जाएंगे। और ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? संगीत के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, अगर अरावली की पहाड़ी जो कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। लाला लाजपत राय की मृत्यु किसके विरोध में हुआ था? साइमन का नारा दिए थे, उन्हीं के लाठी चार्ज में इनका कपार फट गया था, जिसके कारण निधन हो गया, 1928 में हो गया था। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, यूनिसेफ जो किसके लिए काम करती है? बच्चों के लिए काम करती है। ठीक है, बच्चों के लिए हो जाएगा। बताइए ड्रिबल शब्द जो है वो किसके से जुड़ा हुआ है? ये गुड़दौड़ से। ड्रिबलिंग है वो गुड़दौड़ से, ड्रिबल फुटबॉल से। बताइए खाने का सोडा का रासायनिक नाम जो क्या हो जाएगा? NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, बताइए भारत का दक्षिणतम जगह जो हो कहाँ हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। सेल की स्थापना कब हुआ था? सेल का स्थापना 1974 में। ठीक है, बताइए LIC का स्थापना कब हुआ? 1956। GIC का स्थापना कब हुआ था? 1972। वो साधारण जीमा साधारण करके नाम था उसका पूरा। GIC 1972 हो जाएगा। बताइएगा SBI की स्थापना कब हुआ था? 1955 में। HDFC की स्थापना कब हुआ है? यह 1977 में हुआ है। और PNB 1894 में हुआ है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक NABARD की स्थापना कब हुआ है? यह 1982 में हुआ है। CDB की स्थापना कब हुआ है? यह 1990 में हुआ है। आगे बताइएगा भारतीय CDB हो जाएगा। सेबी का तो 88 में हुआ था, 92 में उसको दर्जा मिला था। बताइए कपाट जो है इसका स्थापना कब हुआ था? ये 1986 में हुआ था। और कपाट का मुख्यालय कहाँ है? यह नई दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा हुड्को जो है ये आवास और शहरी विकास निगम है, इसका स्थापना कब किया गया है? ये 1970 में किया गया। ठीक है, और ICICI बैंक जो है इसका स्थापना कब हुआ है? 1955 में हो जाएगा। और UTI का स्थापना कब हुआ था? यह 1964 में। IDBI का स्थापना कब हुआ था? ये भी 1964 में हुआ है। और SFC का स्थापना जो हुआ है वो कब हुआ है? 1951 में। ये कलम वाला नहीं है, ये SFC हो जाएगा। आपको राज्य वित्त निगम हुआ था, वह 1951 ईस्वी में किया गया है। और IFCI जो है इसका स्थापना कब हुआ था? 1948 में हुआ। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है वो। FCI जो है ना वो 1965 में है। तो ये हो जाएगा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है, इसका स्थापना 1948 में किया गया। तो ये होमवर्क के माध्यम से SPD जो था उसको भी समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं होमवर्क के ही माध्यम से जो कि करंट अफेयर जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। मृत्यु वाला था ना? बताइए उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन जो हुआ है वो कब हुआ है? ये 15 दिसंबर को हुआ। और ये कौन से वाद्य यंत्र से? तबला वादन। ये तबला वादक से संबंधित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए HS सोढी जो कि 9 नवंबर को इनका निधन हुआ है, ये किस देश के मतलब किस चीज के खिलाड़ी हो जाएंगे? ये पोलो खेल के खिलाड़ी हो जाएंगे। ठीक है, पोलो खेल के
खिलाड़ी हो जाए। बताइए रतन टाटा को जो निधन हुआ है 9 अक्टूबर को हुआ था, वो क्या थे? उद्योगपति टाटा सन्स के चेयरमैन हो जाएंगे। ठीक है, टाटा सन्स के चेयरमैन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन गिरीश साहनी जो हो जाएंगे, इनका 18 अगस्त को निधन हुआ है। ये क्या हो जाएंगे? ये CSIR के जो है पूर्व महानिदेशक के रूप में बनाए गए थे। बताइए नटवर सिंह जो है वो क्या हो जाएंगे? विदेश मंत्री। इनका निधन हो चुका है, पूर्व विदेश मंत्री रह चुके, 10 अगस्त को इनका निधन हो चुका है। अगला क्वेश्चन बताइए, भूपेंद्र सिंह रावत का निधन हुआ, ये क्या हो जाएंगे? ये फुटबॉलर हो जाएंगे। ठीक है, बताइए हरपाल सिंह बेदी का निधन हुआ है, ये क्या हो जाएंगे? ये खेल के पत्रकार हो जाएंगे, अनुभवी खेल के पत्रकार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अमोल काले जो हो जाएंगे, इनका संबंध किससे हो जाएगा? ये मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से हो जाएंगे। इनका निधन जो हुआ वो 10 जून को इनका निधन हो चुका है। अब जो ऑनलाइनर जो दिया गया था होमवर्क में, उसको स्टार्ट कर बताइए। भागीरथी ऐप को किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड। ये उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया। बताइए नौसेना का मेघायन 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी जो कौन सा शहर के द्वारा किया गया है? ये नई दिल्ली के द्वारा किया गया। लगातार चौथे साल में भारत के सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश जो बन चुका है, ये अमेरिका बन चुका है। अगला क्वेश्चन बताइए, कहाँ का शहनाई जो था इसको GI टैग मिला है? बनारस का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, किस IIT वैज्ञानिकों ने खारे पानी में उपचार करने के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर वो पोर्टल को विकसित किया है? ये IIT मुंबई के द्वारा किया गया। ठीक है, IIT मुंबई ने किया है। बताइए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय जो कहाँ हो जाएगा? ये भारत में हो जाएगा। ठीक है, भारत में हो जाएगा। बताइए किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान को शुरू किया है? बिहार के द्वारा ही महिला संवाद अभियान प्रारंभ किया गया है। 10,000 वोट कर रहा है, वोट 3 तारीख को फिर आएगा, सेकंड सेमेस्टर में आएगा, अभी फर्स्ट सेमेस्टर जारी हुआ है। वोट कर रहा है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने SC उप वर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को जारी किया है? ये आंध्र प्रदेश के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश हो जाए। बताइए किस राज्य स्थित सिल्लेकारा सुरंग का नाम जो है बाबा बौकानाथ के नाम पर रखा गया है? उत्तराखंड के द्वारा रखा गया है। बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किताब संस्कृति का 5वां अध्याय का जो लॉन्च किया वो कहाँ से किया है? ये नई दिल्ली से किया गया है। बताइए किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी किया है? ये आयुष मंत्रालय किया गया। और बिहार का सबसे महान पर्व जो है वो कौन हो जाएगा? छठ पूजा। नरेंद्र मोदी ने मन की बात में क्या कहे हैं कि इसको यूनेस्को की सूची में जो इसको शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी की मन की बात संडे को जो आता है उसमें जो है चुनाव की बात मन की बात मत आइए। मतलब मन की बात हम बोले, लेकिन चुनाव का तो प्रचार हो ही रहा है। चलिए आगे मतलब खुले मंच पर आकर नहीं बोल सकते हैं, अंदर से बोल सकते हैं। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो बनाया गया है? दिनेश माहेश्वरी को बनाया गया है। बताइएगा भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात में कितने प्रतिशत को बढ़ा दिया गया है? ये 19% को बढ़ा दिया। बताइएगा वॉइस ऑफ किन्नौर समुदाय ने रेडियो स्टेशन को जो लॉन्च किया है वो किस राज्य में किया है? ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है। बताइएगा किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? चीन चाइना के द्वारा किया गया। क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, कहाँ में खोंगजोम दिवस मनाया गया है? मणिपुर में मनाया गया। बताइए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? कुमार मंगलम बिरला को दिया गया। बताइए किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% दिया है? 10% दिया था वो हरियाणा हो जाएगा, 20% दिया वो सिक्किम। राजस्थान में 20 से दिया है, राजस्थान में 20 बहुत दे दिया है। 25 अप्रैल को जो दिया वो सिक्किम के द्वारा 20% दे दिया गया है। मतलब भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव जो है वो किसको अमरावती को घोषित कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान में दे दिया? अफगानिस्तान में दे दिया है। ठीक है, अफगानिस्तान हो जाएगा। अगला बताइए किस राज्य के 27 में से 16 जिला जो है मलेरिया मुक्त जिला हो चुका है? अरुणाचल प्रदेश, जो कि सेला सोलन कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। तो ये आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट जरूर किया कीजिएगा। अब जो है आपको क्वेश्चन जो है होमवर्क के माध्यम से दिया जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट किया रहा, क्वेश्चन सुन लीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारिया और बुरसो बोरान उत्सव 2025 का उद्घाटन किया? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिएगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोरिया और बुरंग उत्सव 2025 का उद्घाटन किया? इसका जवाब जो है
कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कीजिएगा। बाकी क्लास कैसा लगा वो भी कमेंट कीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दिया कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करने का काम किया कीजिएगा। तो मिलते हैं इसके अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।